निगरान वजीर आजम के नाम पर सरप्राइज, अनवारुल हक काकड़ मुल्क के निगरान वजीर आजम बन गए। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत दी। अनवारुल हक काकड़ 14 अगस्त को हल्फ उठाएंगे। अनवारुल हक काकड़ को वजीर आजम की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दे दिया गया। शहबाज शरीफ की वजीर आजम हाउस से रुखसती की तैयारियां, आज गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। निगरान वजीर आजम का तकर्रुर, मिला जुला रद्द अमल। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि जमहूरियत का तसलसल अनवारुल हक काकड़ से वाबस्ता है। GUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की भी मुबारकबाद, ANP ने मुहरिम करार दे दिया। एमल वली ने कहा कि निगरान वजीर आजम अगर गैर सियासी होता तो बेहतर था। सिराजुल हक ने फैसले को खुशाइन करार दिया है। निगरान वजीर आजम बनने वाले सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलूचिस्तान के जिला काकड़ से है। कोयटा से इब्तदाई तालीम हासिल की। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया। 2008 में काफ लीग के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा मगर कामयाबी न मिली। 2013 में बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान रहे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील में उनका कलीदी किरदार रहा। अनवारुल हक काकड़ 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए। वो सेनेट की कायमा कमेटी समंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन हैं। रियासत की खातिर सियासत को कुर्बान किया। आइंदा इंतखाबात वोट को इज्जत दो के नारे पर लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून का मुतफिका फैसला कि अगर अक्सरियत मिली तो वजीर आजम नवाज शरीफ ही होंगे। शहबाज शरीफ की सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कि नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं। इलेक्शन एक्ट की तरमीम से नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी। इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। नून लीग जल्द अज जल्द इंतखाबात चाहती है। इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात से मुतालिक सवाल पर वजीर आजम बोले कि किस दौर में मेरे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, ये बताएं कि मुझे कब और किस मौके पर रियायत दी गई। आर्मी चीफ की तारीफ करने में हर्ज ही क्या है। पनामा केस एक फ्रॉड था। 27 जुलाई को नवाज शरीफ की नाअहली के 5 साल मुकम्मल हो गए। नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से नाअहली की मुद्दत का तयन कर दिया गया है। इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मईशत एक दिन में ठीक नहीं होगी। शिक 239 के तहत निगरान हुकूमत को कुछ इख्तियार दिए गए। जो भी हुकूमत आए उसे तसलसल बरकरार रखना होगा। बलूचिस्तान असम्बली तहलील कर दी गई। वजीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की एडवाइस पर गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। सूबे में निगरान वजीर आला का नाम फाइनल नहीं हो सका। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी ने मीर अली हसन को निगरान वजीर आला के लिए नामजद कर लिया। BNP ने मीर हमल कलमती, BAP ने सेनेटर कहदा बाबर, JUI ने मोहम्मद उस्मान बादीनी और शब्बीर अहमद मेंगल का नाम दे दिया। निगरान वजारत आला कौन संभालेगा? फैसले के लिए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की बैठक। एक दूसरे को असम्बली मुद्दत पूरी होने पर मुबारकबाद। फरीकैन में तजवीज़ करदा नामों का तबादला। मुशावरत के बाद आज फिर मुलाकात पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी का जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर गौर। अपोजिशन कैंपों से शुएब सिद्दीकी और यूनुस ढागा के नाम सामने आ गए। MQM और GDA की डॉक्टर सफदर बासी के नाम पर भी मुशावरत। वजीर आला सिंध अपोजिशन के पेश करदा नामों से पार्टी क़यादत को आगाह करेंगे। राना अंसार भी हुकूमती नाम MQM और GDA क़यादत के सामने रखेंगी। MQM रहनुमा जावेद हनीफ और GDA के सरदार रहीम के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। पैदा करना चाह रहे हैं नफरत का। जो नौकरियों का सिलसिला शुरू हुआ, हमने कहा ये जारी रहे। हमने कल बैन लगाया, उसकी वजह यही है। हम तो चले जाते ना, वो मेरिट पे होने थे, हमने एक प्रोसीजर बना दिया था। हमारी वजह से आज इस 50,000 लोगों को जो रिश्वतें लेकर जिनको नौकरियां दी जा रही थी, बगैर मेरिट के किसी मेरिट वाले का हक मार के उसको MQM पाकिस्तान ने रुकवा दिया। ये बहुत बड़ा कारनामा है। पीपल्स पार्टी और MQM में तकरार। मुराद अली शाह ने कहा कि मुत्तहिदा ने लोगों के घरों के चूल्हे बंद कर दिए। इस पर पूरा सिंध एहतजाज करेगा। जब चाहो जिस चीज़ पर चाहो स्टे लेकर आओ। MQM ने नौजवानों को रोजगार फराहम करने से रोका। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि पीपल्स पार्टी ने सरकारी नौकरियों के मामले में मेरिट की धज्जियां उड़ा दी। शहरी इलाकों के कोटे पर जाली डोमिसाइल्स के जरिए भर्तियां की। 15 साल में पीपल्स पार्टी ने सिंध को अपनी जागीर बना लिया है।
सियासतदान अपने 5 साल का हिसाब दें। अवाम के मुफाद में एक भी बिल नहीं बनाया गया। पीडीएम ने जाते जाते भी अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि वजीर आजम कहते हैं कि मुल्क के हालात खराब हैं। 76 साल में निजाम को जंगालूद किसने किया? मुल्क में महंगाई, बदअमनी और करप्शन के खात्मे पर तवज्जो ही नहीं दी गई। हमने हमेशा मुल्क में बेटियों के हुकूक की बात की। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत आलिया ने अपील पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सजा के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए गए। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। अदालत ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की अपील ट्रायल कोर्ट के 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर ट्रायल चलाया गया। फंडिंग केस में पीटीआई को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका। इलेक्शन कमीशन ने ममूना फंडिंग जब्तगी केस की समाअत का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक केस पर 12 समातें की। पीटीआई मामला इल्तवा में डालने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। तफसीली जवाब जमा न कराने पर पीटीआई पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद। 22 अगस्त को तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। मर्दान में बाप अपनी औलाद के लिए जल्लाद बन गया। नाना से खाने की अशिया लेने पर 15 साल बेटी को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। मकतूला की बहन का कहना था कि जालिम बाप ने तानिया गुल को घूंसों, मुक्कों और डंडों से बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिम जहूर ने 2 शादियां की और मकतूला बच्ची की वालिदा को तलाक दे चुका। बाप बेटी की लाश को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया। घरेलू तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना को जिंदगी की जानिब वापस लाने के जतन। जनरल अस्पताल लाहौर में रिजवाना का इलाज जारी। प्लास्टिक सर्जरी का दूसरा सेशन मुकम्मल कर लिया गया। इंतजामिया के मुताबिक बच्ची के जख्मों की एंटीबायोटिक ड्रेसिंग की जा रही है। मेयो और जना अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन स्पेशलिस्ट की टीम भी पहुंच गई। पहले रोज जख्मों की सफाई की गई। हर ड्रेसिंग के 24 से 48 घंटे के बाद दूसरी ड्रेसिंग होगी। जख्मों के ठीक होने तक यह अमल जारी रखा जाएगा। कराची में गैस का बदतरीन बहरान, चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहरियों ने सर पकड़ लिए। लांडी, मलिर, शाह फैसल कॉलोनी और लियारी में गैस बंद। लियाकताबाद, सरजानी टाउन, पीआईबी कॉलोनी, सोल्जर बाजार, लाइन्स एरिया समेत मुतादिद इलाकों को गैस की कमी का सामना। सुई सौदन के मुताबिक कुरनर पासा की गैस फील्ड सालाना मेंटेनेंस के लिए बंद रहेगी। 12 से 27 अगस्त तक सप्लाई में 107 MMCFD गैस की कमी का सामना होगा। गैस फील्ड की मुकम्मल बंदिश और 4 दिनों के 2 जुज़वी शटडाउन होंगे। सुई सदर ने हिदायतनामा जारी कर दिया। वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की तकरीब। रेंजर्स के जवानों ने धाक बिठा दी। शहरियों की बड़ी तादाद परेड देखने के लिए पहुंच गई। वाघा बॉर्डर की फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। परेड के दौरान भारतीय सिपाही बंदूक न संभाल सका। सिपाही से बंदूक गिरी तो दूसरे सिपाही ने उठाकर दी। वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार। हर तरफ सब हिलाली परचमों की बहार। आजादी के जश्न में सिर्फ एक रोज बाकी। मुल्क भर में तैयारियों का फाइनल राउंड। सरकारी इमारतों को खूबसूरती से सजा दिया गया। मूल न्यूज हेडक्वार्टर्स भी आजादी के जश्न में कौम के साथ हमकदम। सब और सफेद लाइट से दिलकश मनासिर। फनकारों की जानिब से भी कौम को यौम आजादी के पैगाम का जश्न मनाएं, वतन से मोहब्बत का इजहार करें। 14 अगस्त की मुनासिबत से अपनी सेल्फी या वीडियोस हमें भेजें। 0337 0310 पर इरसाल करें। पाकिस्तान का नया सियासी नक्शा जारी कर दिया गया। नया नक्शा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तशख्खुस का आगाज है। शहरियों को अब नया नक्शा ही इस्तेमाल करना है। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना या कैद हो सकती है। मीन कितनी शादबाद, कितनी हसीन है। अजमत का आली निशान क्यों कहा जाता है? मरकज़े यकीन क्यों करार दिया जाता है? कौमी तराने की नई अक्कासी बेहतर से बेहतरीन अंदाज में पेश कर दी गई।
नई वीडियो में सैर सयाहत के मकामात, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़, अवाम का इदारों पर एतमाद और अल्लाह की वहदानियत पर यकीन के जज्बे को उजागर किया गया है। जब कुछ न बन सका तो डिबो देंगे सफीना, खुदा की कसम मिन्नत तूफान ना करेंगे। जश्न आज़ादी के मौके पर पाक फौज के जख्मी अहलकारों का मुतासिर कुन आज़म का इजहार। कहते हैं कि मुल्क के दिफा और हिफाजत के लिए जिस्म के आज़ाम मामूली चीज़ हैं, हम अपनी जान भी कुर्बान करने से दरीग़ नहीं करेंगे। Attacks have increased after BJP, Hindu Nationalist Party, came to power in 2014. But recently the BJP government has come to the power. We feel that we are not safe in this country or in the state. क्रिकेट और स्पोर्ट्स से बेहतर कोई डिप्लोमेसी नहीं हो सकती। वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत भिजवाने का फैसला दुरुस्त है। बूम बूम शाहिद आफरीदी ने हुकूमती इक़दाम की हिमायत कर दी। कहा कि पड़ोसियों का एक दूसरे पर बहुत हक होता है। क्रिकेट दोनों मुल्कों को करीब लाती है। पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में भारत को सपोर्ट किया। बाल ठाकरे की धमकियां आती थी, तब भी हमारी हुकूमत ने भारत को सपोर्ट किया। इसी ताल्लुक को बेहतर बनाना चाहिए। पाक अफगान वनडे सीरीज के लिए 3 रोजा कैंप 14 अगस्त से शुरू होगा। कौमी क्रिकेटर्स आज नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में रिपोर्ट करेंगे। कैंप में कप्तान बाबर आजम, फखर जमान, इमामुल हक, इफ्तिखार अहमद, हारिस, नवाज और नसीम शाह शरीक नहीं हैं। श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलने वाले खिलाड़ी हम्बनटोटा में ज्वाइन करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान 16 अगस्त को रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान से कौमी स्क्वाड के अरकान 17 अगस्त को श्रीलंका रवाना होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहला वनडे मैच 22 अगस्त को खेला जाएगा। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली बाबर आजम के मद्दाह निकले। तमाम फॉर्मेट में बेहतरीन बेबाज करार दे दिया। कहा कि दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन होने के बावजूद बाबर इनकसारी का पैकर है। जब भी मिले इज्जत से मिले। मैं उनकी बैटिंग देखकर लुत्फ अंदोज होता हूं। भारतीय फिल्म नगरी पर अंडरवर्ल्ड के साए शोहरा आफाक मौसीकार ए.आर. रहमान भी खौफ से न बच सके। तस्दीक की कि प्रोड्यूसर ने मुंबई में बड़ा और महंगा घर देने की पेशकश की, मगर अंडरवर्ल्ड माफिया की वजह से मुंबई मुंतकिल नहीं हुआ। कुछ अरसा लंदन में रहा और अमेरिका में काम के सिलसिले में तवील अरसा रहने की गर्ज से घर भी खरीदा। अमेरिकी सदर बाइडेन की यूक्रेन के लिए $24 अरब इमदाद की दरख्वास्त। रिपब्लिकन अरकान फट पड़े। रुकन वॉरेन डेविडसन का सदर जो बाइडेन को खत लिखकर एहतजाज। खत में 12 अरकान ने यूक्रेन की इमदाद की मुखालफत कर दी। कहा कि अमेरिकी प्रॉक्सी जंग को स्पॉन्सर करते करते थक गए हैं। यूक्रेन के लिए इमदाद हिकमत अमली बनाने तक वापस ली जाए। मानसून के नए सिस्टम की एंट्री। आज से इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बारिश का सिलसिला 16 अगस्त तक जारी रहेगा। 15 और 16 अगस्त को डेरा गाजी खान, राजनपुर, मूसा खेल, बारखान, जोब, कल्लात और खुजदार में भी तेज बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने खबर दे दी। मुताल्लिक अफवाहों पर अली सेठी ने 3 रोज बाद खामोशी तोड़ दी। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि मैंने शादी नहीं की। ये भी नहीं मालूम कि अफवाह फैलाई किसने। गुलकार ने अपने नए गाने का लिंक शेयर किया और लिखा कि अफवाहें फैलाने वाले मेरे गाने की प्रमोशन करते। खूबसूरत, दिलकश, हसीन और जवान पाकिस्तान की पहली पॉप सिंगर नाजिया हसन की 23वीं बरसी। नाजिया हसन ने अपने भाई जोहेब हसन के साथ मिलकर पाकिस्तानी मौसीकी में एक नई जहत रोशनास कराई। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी
हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।